क्वेश्चन नंबर 10 देखिए एक बार। जैसे हम स्कूल में करते थे कि यार ये तो मैंने झूठा किया हुआ है यार, लंच मैं तो खुद खा लिया, ये तो है ना, ये तो बॉटल झूठी कर ली ताकि कोई और ना मांग ले। और तुम फिर भी बाज नहीं आ रही हो। तुम कह रही हो दे ही दो यार, कोई बात नहीं। देखो एक बार क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, वही कह रहा है मैम आप निशा मैम को परेशान करती हैं। अरे ये भी मुझे बहुत परेशान करती है यार। हाँ वही, वो दिखता नहीं है आप लोगों को। महाकाल के दर्शन करने जा रहा है कोई तो भाई। ठीक है चलो आ जाओ, इधर चलते हैं। बहुत बढ़िया ऋषु। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। हंसी मजाक चलते रहना चाहिए। बी ऑप्शन 64%। Which of the following theory gives significant consideration to discussions and debates in the process of learning? यानी निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है? अब इसमें आप गलती करेंगे, है ना, इसमें आप गलती करेंगे। और मैंने ये डाला भी इसीलिए इस चैप्टर में ये क्वेश्चन, ताकि आप कंफ्यूज हो, ताकि आपके सामने एक डिलेमा प्रस्तुत हो कि ये सही है कि गलत है। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें बी ऑप्शन 64% लोग किस लिए दे रहे हैं? क्योंकि वो बने वेरी स्मार्ट, है ना, वो शौर्य बोलते हैं ना वेरी चालाक ब्रो, तो वही बने हो आप। क्यों? क्योंकि आपको लगा कि कोहलबर्ग का चैप्टर है और कोहलबर्ग ही उत्तर होना चाहिए। इसका आंसर कोहलबर्ग नहीं है। 64% लोग गलत हो गए। इसका आंसर जो है वो लेव वाइगोस्की है। ये मैंने इसको क्वेश्चन को यहाँ पुट ही इसलिए किया है, सिर्फ 27% लोग सही उत्तर दे पाए हैं। उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि क्वेश्चन बहुत क्लोज है। अगर इसमें एक शब्द और ऐड कर देता तो, अभी तो चलने देती पोल, देखना अभी ये सारे बदल जाते हैं। अभी जिन्होंने भी ये बी ऑप्शन दिया था ना, सारे सी कर देते अभी, क्योंकि उनको पता लग गया। अब तो फटाफट से चीटिंग कर लो अपना। देखो एक बार, तो अगर हम बात करें, यहाँ पे एक शब्द का अंतर है। Which of the following theory gives significant consideration to discussions and debates in the process of learning? Moral reasoning, moral development लिखा होता तो यही आंसर कोहलबर्ग हो जाता। क्योंकि यहां लर्निंग की प्रोसेस की बात हुई है, या इन जनरल कुछ नहीं लिखा हो तब भी वाइगोस्की ही ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो सोशियो कल्चरल अप्रोच है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करेगा, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट से लर्निंग की बात होगी। ठीक, तो इसलिए आंसर सी है, क्योंकि वाइगोस्की क्या है, समाज और संस्कृति की बात करते हैं, है ना, ग्रुप में सीखने की बात करते हैं, डिबेट डिस्कशन की बात करते हैं, कोलैबोरेशन की बात करते हैं, असिस्टिव लर्निंग की बात करते हैं। कोई कह रहा है प्यासे को पानी नहीं पिलाओगे तो पाप लगेगा। दे तो दिया यार, अब क्या करें। देखो एक बार, प्यासे को पूछो तब तो मांगते नहीं है। लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यानी ये बात तब सही होती है जब यहाँ मॉरल रीजनिंग या मॉरल डेवलपमेंट में बात होती, कि मॉरल डेवलपमेंट में, नैतिक विकास में वाद विवाद और चर्चा की इंपॉर्टेंस को किसने दर्शाया? तो कोहलबर्ग। लेकिन इन जनरल पूछा है, मॉरल डेवलपमेंट नहीं लिखा है, तो आपको फिर उस हिसाब से देखना पड़ेगा यहाँ वाइगोस्की है। ठीक है, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, यही हुआ है आपके साथ अभी, है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो इसलिए जरूरी है कि आपको इस तरह की डिलेमा में डाला जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? लॉरेंस कोहलबर्ग यूज्ड डैश टू इवेल्युएट द मॉरल रीजनिंग अमॉन्ग चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स, यानी लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन करने के लिए किसका उपयोग किया है? बताइए एक बार कि किसका नैतिक तर्क, के बच्चों में मॉरल रीजनिंग कितनी विकसित हो गई है, उनका सही और गलत का जो रीजनिंग है वो कितनी विकसित हुई है, इसके लिए उन्होंने किस चीज का इस्तेमाल किया? शुरुआत में ही बताया था, पेपर पेंसिल टेस्ट का? जी नहीं। ड्राइंग्स का? नहीं। रिपोर्ट कार्ड्स का? नहीं, उस टाइम पे तो इतना चलन था भी नहीं। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस का, परिकल्पित स्थितियों का, इमेजिनरी सिचुएशंस का, जिनको हम डिलेमा कह रहे हैं, जिनको हम दुविधा कह रहे हैं के। और एक बहुत ही फेमस उदाहरण है इसका, कि एक बोट में 3 लोग बैठे हुए हैं, जिसमें से 2 लोगों को आप अत्यंत प्रेम करते हैं, दोनों में से किसको बचाएंगे अगर एक ही व्यक्ति को बचाने का ऑप्शन आपके पास है तो, है ना। ये मत कह देना खुद कूद जाएंगे, वो ऑप्शन नहीं है। तो ये क्या हुआ, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस ऐसी बहुत सारी दी गई कि मान लीजिए हाइंस का चोरी करना गलत था या सही था। अब जो व्यक्ति ये कहेगा कि चोरी करना बुरी बात होती है, दूसरा व्यक्ति कहेगा नहीं वो उसकी जान बचाने के लिए झूठ बोला गया, झूठ झूठ नहीं होता, है ना। अब इसमें इतने सारे तर्क आ जाएंगे, तो वो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के द्वारा उन्हें इवेल्युएट करना था कि आपका जो तर्क है वो निकल के आएगा जब आपके सामने सिचुएशन रखी जाएगी। कहा जाता है ना कि हर इंसान अच्छा है जब तक उसको बुरा बनने का मौका नहीं मिला। ये मूवीज में होता रहता है ना इस तरह का कोई डायलॉग बाजी। तो वो अपने आप में मॉरल डिलेमा है, एक तरह की हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, कि आप जब कभी उस सिचुएशन में आए नहीं, जिसको मौका ही नहीं मिला कि वो चीट कर सके जीवन में किसी को या कहीं पे,
उसको क्या कहें, मतलब उसको ये थोड़ी कहेंगे मॉरल रीजनिंग बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है वहां पे ज्यादा जज करने का। जिसके पास चॉइसेस हैं तब तो देखोगे ना कि वो कितना ईमानदार व्यक्ति है। पता तो चॉइस आने पे लगेगा ना, या हाइपोथेटिकल सिचुएशन में लगेगा। हालांकि इस थियरी के लिए इनका जो है ऋषु, इनको क्रिटिसाइज भी किया गया कि ये इमेजिनरी सिचुएशंस हैं, रियल लाइफ में व्यक्ति कुछ और कर सकता है, जब पूछा जाए तो कुछ और कर सकता है। पूछने पे तो हर कोई कह देगा मेरे से बड़ा तो कोई हरिश्चंद्र है ही नहीं, सत्यवादी। लेकिन जब सिचुएशन आती है तो लोग अलग तरह से एक्ट कर सकते हैं, तो ये इनका क्रिटिसिज्म भी है इसकी वजह से। इस थियरी को जेंडर बायस थियरी भी कहा गया है, कैरल गिलिगन जो इन्हीं की स्टूडेंट हैं उनके द्वारा। कोहलबर्ग ने सुसाइड कर लिया था फिर बाद में, खैर छोड़िए इस बात पे नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आते हैं। Nuri judges other actions based on the others' actions based on the argument that we have some duties towards society and we should obey rules for that sake. As per Lawrence Kohlberg, what stage of moral reasoning is Nuri at? बताइए, जवाब दीजिए फटाफट से। 2 बार पढ़ा है इसलिए समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया जी। प्रोफेसर ने बोला है 17 डेज में की तुमसे और 110 और 107 है। बहुत ही बढ़िया बात है प्रोफेसर, अगर आप 10 दिन में तैयारी करके 107 110 ले आए तो। देखिए, तो नूरी जजेस, नूरी का तर्क क्या है, हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व हैं और उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए। टिट फॉर टैट, कन्वेंशनल लेवल, है ना, हमारे कुछ ड्यूटीज हैं, इसके लिए हमें पालन करना चाहिए, यानी इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग। ऐसी बात है? नहीं है ऐसी बात, ठीक है, बिल्कुल सोशल ऑर्डर मेंटेन कराने की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, प्री कन्वेंशनल लगा लेना इसमें, ऐसी ही बात है, क्योंकि ये टिट फॉर टैट की ही बात हो रही है कहीं ना कहीं, कि हमारे कुछ दायित्व हैं उनको फुलफिल करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, तो गिव एंड टेक वाली बात है, गिव एंड टेक वाली बात है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 13। देखिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 13। यार आज तो कुछ ज्यादा ही सर में दर्द है, बहुत गंदे वाला वो भी। नहीं यार, मेडिसिन से नहीं, तुम चली जाओगी तो ठीक हो जाएगा। देखो एक बार, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, क्योंकि शाम वाली क्लास में नहीं था, जब से तुम आई हो तब से हुआ है। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, एट विच स्टेज डज सेटिस्फेक्शन ऑफ पर्सनल नीड्स डिटरमिन्स मॉरल चॉइस? बताइए एक बार। अगर हम बात करें लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार, किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है? मतलब कि हम ये कह रहे हैं कि सेटिस्फेक्शन ऑफ पर्सनल नीड्स, मतलब पर्सनल सेटिस्फेक्शन, पर्सनल रिवॉर्ड की बात है एक तरह से। यार अभी तो डेली जिम नहीं गई हूँ भाई ऋषु, 8 महीने से कम से कम। अभी तो डोसा तो कभी कभी तो चलता है, बट रेगुलर नहीं चलता है वो व्लॉग वाला डोसा। करेंगे दोबारा से शुरू। सी ऑप्शन 57% लोग कह रहे हैं। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, भाई साहब मैं देखना चाहती हूँ आप कितने डरावने जवाब दे रहे हैं। ये थियरी मुझे लगता है और थोड़ा रुक के करानी थी आपको, इसके क्वेश्चन अभी कराने ही नहीं चाहिए थे। ये नहीं होगा, पनिशमेंट भी नहीं होगा। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल तो भाई आपके सेल्फ चोजन प्रिंसिपल्स होते हैं कि आप चूज करेंगे सही और गलत क्या है। गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, यानी पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं। पर्सनल सेटिस्फेक्शन का मतलब हो गया इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, टिट फॉर टेट, मतलब मुझे क्या मिलेगा बदले में, मुझे बदले में क्या मिलेगा किसी काम को करके, इसलिए मुझे वो काम करना है। तो व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति, कि मम्मी मैं आपको जो है बाहर से दूध ला करके देती हूँ दुकान से, लेकिन मुझे भी 5 रुपए की चॉकलेट चाहिए होगी, ये है पर्सनल नीड्स का सेटिस्फेक्शन, इसलिए आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है ना, ये विनिमय है, एक तरह का व्यापार है। सेकेंड स्टेज है ये आपकी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 14? ये कहता है अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, इंडिविजुअल्स एट डैश स्टेज जज देयर एंड अदर्स एक्शंस इन टर्म्स ऑफ नीड्स एंड वांट्स, यानी कि वो अपने एक्शंस को भी जज करते हैं इंडिविजुअल्स जो हैं इस स्तर पे, और दूसरों के व्यवहार को भी जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में, है ना, नीड्स एंड वांट्स के संदर्भ में जज करते हैं। बताइए, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, तो यहाँ तो जज करने की बात हो रही है, पनिशमेंट की आज्ञा पालन की कोई बात नहीं हो रही। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन या लॉ एंड ऑर्डर पर, इसमें सबके जवाब अलग अलग आ रहे हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं? बताइए।
इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, टिट फॉर टैट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 15, देखिएगा फटाफट से जवाब दीजिएगा। ये क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15? क्वेश्चन नंबर 15 है, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग द प्री कन्वेंशनल लेवल, पूर्व पारंपरिक स्तर ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। प्री कन्वेंशनल में दो स्टेजेस हैं, एक है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस यानी दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन, दूसरा है म्यूचुअल एक्सचेंज या टिट फॉर टैट के जैसे को तैसा कुछ भी इसलिए करेंगे क्योंकि आपका कोई बेनिफिट है उसमें, तो वो सेकेंड स्टेज है। और यहाँ पे एक्सटर्नल बाहर से समाज तय करता है मॉरलिटी, जीरो मॉरलिटी होती है खुद की पहले प्री कन्वेंशनल लेवल पे। तो फोकस ऑन हाउ कल्चरल फैक्टर्स एंड जेंडर इन्फ्लुएंस मॉरल डेवलपमेंट, गुड और बैड इज डिटरमिन्ड बाय कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओबेइंग और डिसओबेइंग रूल्स। ये बात बिल्कुल सही है। सही और गलत कहां से निर्धारित होता है कि पनिशमेंट मिलेगी, उस पनिशमेंट से बचने के लिए ओबीडियंट है, पनिशमेंट ना मिले तो सब कुछ सही है, जिस चीज से पनिशमेंट मिल रही है तो वो गलत है। तो नियमों का पालन या अवज्ञा अच्छे या बुरे परिणामों पे कि कॉन्सिक्वेंस क्या है उस चीज का, ठीक है ना। एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ, सेल्फ चोजन की तो दूर दूर तक बात नहीं है क्योंकि पहला ही लेवल है। तो आगे बढ़ेंगे, कॉन्सिक्वेंस क्या है किसी काम को करने का वो देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए यहाँ पे, बोथ लॉरेंस कोहलबर्ग एंड डैश हैव गिवन थियरीज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। भाई किन दो लोगों ने मॉरल डेवलपमेंट का की जो थियरी है वो दी है। सेशन को लाइक शेयर करना, रूल्स आर रूल्स वाली स्टेज है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आपको आ गया समझ। यार पानी दे दो प्लीज, बहुत सर में दर्द हो रहा है सीरियसली, जनरली होता नहीं है मेरे। ये शायद लाइट वगैरह से है, पता नहीं कैसे हो रहा है। एक तो तुमने ना खाना खिला दिया आज मुझे, पहले क्लास के बाद खाना खाना होता है, अब वैसे ही लेथार्जिक हो जाए इंसान। तुम नहीं भी खाती तो कोई हेल्थ तो कम हो नहीं जाती तुम्हारी, 1 घंटे बाद खा लेती। देखो एक बार, बोथ लॉरेंस एंड व्हाट बोथ बोथ लॉरेंस एंड कोलबर्ग नहीं, बोथ लॉरेंस कोलबर्ग एंड पियाजे, है ना। बोथ लॉरेंस एंड कोलबर्ग नहीं, बोथ लॉरेंस कोलबर्ग एंड पियाजे हैव गिवन थियरीज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। बेसिकली पियाजे ने भी और कोहलबर्ग ने भी, दोनों ने ही नैतिक विकास के सिद्धांतों को दिया है। पहले पियाजे ने दी थी थियरी, वो थियरी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं मानी जाती। उसके बाद इस थियरी पे बेस्ड, पियाजे के मॉरल डेवलपमेंट पे बेस्ड, कोहलबर्ग ने जो है थियरी दी, जिसको मॉरल डेवलपमेंट की थियरी के नाम से हम जानते हैं। पियाजे वाली उतनी फेमस नहीं है, लेकिन इसमें दो मुख्य स्टेजेस हैं, हालांकि दो और सब स्टेजेस भी है। एक है हेट्रोनॉमस मॉरलिटी और दूसरी है ऑटोनॉमस मॉरलिटी। हेट्रोनॉमस है परायत्त यानी दूसरों के अनुसार, और ऑटोनॉमस है खुद से द्वारा चूज किए गए रूल्स। तो जीन पियाजे और कोहलबर्ग दोनों ने मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज्यादा फेमस है, इसलिए हम उसी को जानते हैं।